हाँ, अभी मैंने भी डिजिटल न्यूज़ पे इसको देखा है कि कैबिनेट में निर्णय हुआ है जिसमें 3 संभागों को हटाया गया है। मेरा मानना ये है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये निर्णय जो लिया है, ये विवेकपूर्ण है, अतार्किक है और देशपूर्ण है। मुख्यमंत्री जी ने संभाग की और जिलों की जो घोषणा की थी, वो असेंबली के फ्लोर पे की थी। इन्होंने एक कमेटी बनाई जस्टिफिकेशन के लिए, भाई जो भी निर्णय मुख्यमंत्री माननीय गहलोत साहब ने किया था वो जस्टिफाई है कि नहीं है। कमेटी ने न जिलों में न संभाग स्तर पर किसी तरह से लोगों की ओपिनियन ली। भाई कमेटी का मतलब क्या था? कमेटी का मतलब ये था कि वो जिलों में आकर के लोगों से ओपिनियन लेते कि संभाग बनने से आपको क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। जिलों में लोगों से ओपिनियन लेते भाई क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। जो निर्णय माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने किया था उसके पीछे लॉजिक था समय और धन दोनों का अपव्यय हो रहा था। संभाग स्तर पर लिए सीकर से कोई आदमी रेवेन्यू के मैटर्स में या अन्य किसी प्रशासनिक कारण से जयपुर जाता है तो दोनों का व्यय अपव्यय होता था। नीमका थाना का व्यक्ति सीकर आता था हर काम के लिए तो अपव्यय होता था। सीकर के पाटन की दूरी सीकर से 85 किलोमीटर दूर है। पूरा दिन उसमें जो है वो व्यय हो गया और पैसे लगे वो पैसे लगे। न केवल ये अपव्यय का मामला था बल्कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में भी और जो संभाग का निर्णय लिया गया वो पूरी तरह से विवेकपूर्ण निर्णय था। इस तरह से जो निर्णय लिया गया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को यदि अपने रिपोर्ट का वो था भाई इन्होंने उनकी जो कमेटी ने रिपोर्ट दी है तो मैंने 1.5 महीने बाद में असेंबली आ रही है, असेंबली के फ्लोर पे रखते वहाँ के जो विधायक हैं उनकी ओपिनियन लेते कि भाई आपकी क्या ओपिनियन है, डिस्कस कराते इस पर। आनंद फानन में और समय कौन सा चुना? एक तरफ राष्ट्र ने एक इतनी बड़ी क्षति हुई है माननीय सरदार मनमोहन सिंह जी के डिवाइस से, उनकी इस अवसर पर जब एक तरफ उनका जो है वो दाह संस्कार हो रहा है उसी वक्त कैबिनेट की मीटिंग करके आप ये निर्णय ले रहे हो, मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा अविवेकपूर्ण और द्वेषपूर्ण कार्रवाई कोई हो ही नहीं सकती। मुख्यमंत्री जी को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए इस पर, जिलों में भी चर्चा करनी चाहिए, असेंबली फ्लोर पर भी चर्चा करनी चाहिए। और समय कैसा चुना? मतलब इतना भी इंतजार करने का उनके पास में वक्त नहीं है कि एक तरफ राष्ट्रीय क्षति हुई है हमारी, हम एक हफ्ते का इंतजार करते। तो ये एक तरह से मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ इस निर्णय की और मन में बड़ी पीड़ा है। आज हमने जो है इतने बड़े व्यक्तित्व को खो दिया जिसकी पूर्ति अकल्पनीय है, पूरी दुनिया जिनका लोहा मानती है। ओबामा जब ये कहता है कि मनमोहन सिंह जब बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है, तो कोई यूं ही नहीं कहा था। यूं तो दुनिया के समंदर में कमी होती नहीं, यूं तो दुनिया के समंदर में कमी होती नहीं, लाख मोती है मगर इस आबसा मोती नहीं। ऐसे व्यक्तित्व की क्षति होना, पूरा राष्ट्र जो है आज शोकमग्न है और ऐसे में मुख्यमंत्री जी माननीय मदन लाल जी कैबिनेट की मीटिंग कर रहे हैं और ऐसे निर्णय ले रहे हैं जिनसे आमजन उद्वेलित होगा। अभी भी वक्त है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। आपकी पार्टी विपक्ष में तो आगे क्या रणनीति है? देखिए आपकी सरकार में अभी जो वक्त जिले नहीं बने है। हैं, अभी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से जो है वो इस सदमे से उबर नहीं पा रही है। इस सदमे से उबरने के बाद हम चर्चा करेंगे, हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ बैठ के चर्चा करेंगे। आज कोई ये निर्णय करने का वक्त थोड़ी ना है। मैं तो आपके साथ बैठा हूँ, इसमें मुझे कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं हो रही है। लेकिन चूंकि एक जनप्रतिनिधि की मेरी जिम्मेदारी है कि जब इतना बड़ा निर्णय कैबिनेट में हुआ है तो मैं अपने
भावनाओं का अभिव्यक्ति दूं, लेकिन मन जो है वो खिन्न है, इस निर्णय से भी खिन्न है और मन उदास भी है। हमारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो हमारे नेता थे, उनके जाने का मन में जो है उदासीनता भी है।